हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जे एडवांस 2025 का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए इसमें द लेफ्ट एंड राइट कंपार्टमेंट्स ऑफ ए थर्मली आइसोलेटेड कंटेनर ऑफ लेंथ एल आर सेपरेटेड बाय ए थर्मली कंडक्टिंग मूवेबल पिस्टन ऑफ एरिया ए। देखिए, ये एक आइसोलेटेड कंटेनर है, डायग्राम में साफ साफ दिख रहा है। और इसको दो पार्ट में बांट दिया गया है, एक कंडक्टिंग मूवेबल पिस्टन से। अब कंडक्टिंग मूवेबल पिस्टन का क्या मतलब, थर्मली कंडक्टिंग लिखा हुआ है। कंडक्टिंग का मतलब किसी भी पार्ट में अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो दूसरे पार्ट को हीट ट्रांसफर करके थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव कर लेगा। कंडक्टिंग पिस्टन का मतलब यही होता है। मतलब हर टाइम पर, जिस टाइम पर भी हम लोग सिचुएशन देखेंगे, इक्विलिब्रियम देखेंगे, उस टाइम पर दोनों साइड का टेम्परेचर सेम होगा। तो यहाँ टेम्परेचर हमको नहीं पता है क्या है, लेकिन हम एज्यूम कर लेते हैं टेम्परेचर T। तो दोनों साइड का टेम्परेचर T होगा, क्योंकि कंडक्टिंग पार्टीजन है और मूवेबल है। एरिया भी दिया हुआ है A। द लेफ्ट एंड राइट कंपार्टमेंट्स आर फिल्ड विथ 3/2 and 1 moles ऑफ आइडियल गैस। देखिए, लेफ्ट साइड में N इक्वल्स है 3/2 मोल, और राइट साइड में नंबर ऑफ मोल दिया हुआ है 1 आइडियल गैस रेस्पेक्टिवली। In the left compartment, the piston is attached by a spring with a spring constant K and natural length 12/5। देखिए, इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K लिखा है और नेचुरल लेंथ लिख दिया है कितना, 12/5। In thermodynamic equilibrium, the piston is at a distance L/2 from left and right edge of the container as shown in the figure। देखिए, ये पिस्टन जो है इक्विलिब्रियम में एग्जैक्टली मिड पॉइंट पर है। मतलब टोटल लेंथ है तो L/2 लेफ्ट और L/2 पिस्टन से राइट, कंटेनर का एंड। अंडर द एबव कंडीशंस, इफ प्रेशर इन द राइट कंपार्टमेंट इज P, इस साइड का प्रेशर लिखा है P, इस साइड का प्रेशर कुछ मान लेते हैं P' मान लीजिए, और P का वैल्यू लिखा है KL/A इंटू अल्फा, देन वैल्यू ऑफ अल्फा इज, अल्फा पूछ रहा है बस इक्विलिब्रियम के लिए। तो देखिए, इक्विलिब्रियम लिख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले इस स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ दिया है कितना, 12/5। तो 12/5 तो L/2 से कम हो गया, और इक्विलिब्रियम में लेंथ है L/2, मतलब ये स्प्रिंग इलोंगेटेड स्टेट में है। अब अगर इस स्प्रिंग में इलोंगेशन हम लोग निकालें तो x इक्वल्स L/2 माइनस 12/5, जो एक्सटेंडेड लेंथ है, अभी का फाइनल लेंथ है, उसमें से अगर इनिशियल लेंथ नेचुरल लेंथ घटा दे तो इलोंगेशन आ जाएगा। अब यहाँ से एलसीएम आ गया आपका 10, और 2 से डिवाइड हुआ तो 5L माइनस 5 से डिवाइड हुआ 2 इंटू 2L 4L, तो ये आ गया L/10। अब देखिए, जो इक्विलिब्रियम में प्रेशर P' माने हैं, तो प्रेशर इंटू एरिया P' इंटू ए, एक फोर्स इधर लगेगा लेफ्ट कंपार्टमेंट के गैस के कारण, आइडियल गैस के कारण। और पिस्टन चूंकि इलोंगेटेड है तो पिस्टन का सॉरी स्प्रिंग इलोंगेटेड है, तो स्प्रिंग का स्प्रिंग फोर्स लेफ्ट साइड आ जाएगा। कितना, स्प्रिंग कांस्टेंट के दिया है और इलोंगेशन निकाले हम लोग कितना, L/10, और राइट साइड का प्रेशर P माने हैं, तो इसके कारण इधर एक फोर्स लग जाएगा प्रेशर P इंटू एरिया A। अब अगर इस इक्विलिब्रियम को हम लोग लिख लें तो देखिए, लेफ्ट साइड फोर्स है PA और KL/10, तो इक्विलिब्रियम के लिए PA प्लस KL/10 और इक्वल्स राइट साइड का फोर्स P'(A). अब इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, और दोनों कंपार्टमेंट के लिए PV इक्वल्स nRT यूज कर लेते हैं हम लोग, सिंपल PV इक्वल्स nRT। तो यहाँ का प्रेशर कितना है, देखिए P', और वॉल्यूम कितना हो गया, अगर लेफ्ट कंपार्टमेंट का वॉल्यूम भी मान लें, कितना हमको नहीं पता, वैसे एरिया के टर्म में लिख भी सकते हैं, क्योंकि एरिया दिया हुआ है, लेंथ भी दिया हुआ है। तो एरिया A और इंटू लेंथ L/2, PV हो गया लेफ्ट साइड के लिए, और इक्वल्स N, लेफ्ट साइड में नंबर ऑफ मोल दिया है कितना, 3/2, R और टेम्परेचर T। अगर यही इक्वेशन राइट साइड के लिए हम लोग यूज करें, PV इक्वल्स nRT, तो प्रेशर कितना है P, और वॉल्यूम उसका भी कितना है, तो A इंटू L/2, एरिया इंटू लेंथ, इक्वल्स नंबर ऑफ मोल यहाँ दिया है 1 और इंटू RT, क्योंकि टेम्परेचर कंडक्टिंग पिस्टन था, दोनों साइड टेम्परेचर सेम होगा। इन दोनों को अगर हम लोग डिवाइड कर लें तो देखिए, L/2 लेफ्ट साइड से कैंसिल हो गया, और बचा क्या, P'/P, इधर लिख लेते हैं P'/P, और इक्वल्स राइट साइड देखिए RT कैंसिल हो गया, यहाँ तो 1 है तो क्या बचा, 3/2, ये आ गया आपका 1.5, मतलब यहाँ से आ गया P' इक्वल्स 1.5P।
अब ये वैल्यू पी डैश का इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं, तो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज देखिए क्या बच जाएगा, पी ए प्लस के एल बाई 10 इक्वल्स पी डैश ए, पी डैश का वैल्यू पुट कर देते हैं 1.5 पी इंटू ए। अब पी ए को अगर राइट साइड ले जाएं तो देखिए यहाँ से आपका आ गया, पी ए को राइट साइड ले चलते हैं तो लेफ्ट साइड में क्या बच गया, के एल बाई 10 और इक्वल्स 1.5 पी ए माइनस पी ए, 0.5 पी ए मतलब 1/2 पी ए। अब 2 से 10 कट गया 5, और अब यहाँ से आपका p का वैल्यू देखिए क्या आ गया, p का वैल्यू आ गया के एल बाई ए और इंटू 1/5। अब इसी को कंपेयर कर लीजिए, जो प्रेशर का वैल्यू लिखा है के एल बाई ए इंटू अल्फा, तो दिस इंप्लाइज कंपेयर करने के बाद अल्फा का वैल्यू कितना आ गया 1/5 मतलब 0.2, अल्फा का वैल्यू हो जाएगा 0.2। यही इस क्वेश्चन का आंसर है और ये सॉल्यूशन रहा।